श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल है 13 अक्टूबर का दिन। कल है रविवार का दिन, दशमी तिथि है और एकादशी तिथि भी है। और आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए। कल का जो उपाय है वो आपको करना है शहद से, जो कि आपके जीवन के समस्त परेशानियों को दूर करने वाला है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा आलस करता है, जिसका आलस खत्म ही नहीं होता है, जो कार्य करने का जिसका मन ही नहीं होता है, जो भी व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, काम करने की इच्छा ही नहीं होती उनकी, तो विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको शहद के विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको कल रविवार के दिन करना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है निश्चित तौर पर उसका आलस्य खत्म होता है, जीवन में जो कर्ज की स्थिति बन गई है वो कर्ज भी समाप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो शहद के उपाय होंगे वो शहद के उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके घर में ये कौन उपाय करेगा समझना। आपके घर में अगर बच्चे हैं बहुत ज़्यादा आलसी हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, कुछ काम के लिए बोल दो तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, कोई ऐसी समस्या है यानी कि वो उठते ही नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, और उनको कुछ काम का बोल दो तो मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, या कोई व्यापारी है उसको बहुत ज़्यादा आलस आता है, उठने में आलस आता है, यानी कि जीवन में आलस्य बहुत भरा हुआ है। बात बात पर मतलब इतना आलस्य है कि उसका कार्य, खुद का कार्य भी वो नहीं करता है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, जो खुद के कार्य को भी महत्व नहीं देता हो, तो विशेषकर उन लोगों से आपको, उन लोगों के लिए आपको ये उपाय करना है, या तो उन लोगों को ही ये उपाय करना है। यदि आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा आलस है ना, पढ़ाई लिखाई में आप बैठते हैं और एकदम से आलस आने लग जाता है, नींद आने लग जाती है, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो, क्या क्या सामग्री लेनी है पहले ये समझो। आपको लेना है शहद, ठीक है, थोड़ा सा 1 चम्मच शहद या 1 चम्मच से ज़्यादा शहद भी आप ले सकते हैं, ठीक है। शहद ले लिया, साथ में लेना है काले तिल। अब यहाँ पर समझना, और जो काले तिल वाला ये जो उपाय है, ये उपाय वो भी कर सकता है जिनके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है, कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, तो रविवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखो, रविवार का दिन होता है सूर्यदेव का, और सूर्यदेव की तेज, यानी कि सूर्यदेव का जो तेज है अगर आपके जीवन में आता है, कहते हैं ना कि हर वार के अनुसार, जैसे कि रविवार है तो रविवार के दिन शिवलिंग के पास साक्षात सूर्यदेव रहते हैं, ठीक है, और सूर्यदेव सेवा में रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप भगवान शिव के ऊपर सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ों को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव मजबूत होते हैं, और सूर्यदेव जीवन के अंधकार को दूर करते हैं, जीवन के आलस्य को दूर करते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, हर कार्य को सक्षम करने का एक ऊर्जा, एक शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है उत्पन्न, और वो सारे कार्य हमारे सिद्ध कराती जाती है। तो ये उपाय जो भी करेगा या तो उसके कर्ज मुक्त होंगे, साथ ही साथ उसका आलस्य जो है वो खत्म होगा। देखो, करना क्या है, शहद ले लिया, काले तिल के 11 दाने आप ले सकते हैं, और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल ले सकते हैं, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब ये उपाय समझना, सीधा हाथ जो है, सीधे हाथ के अंदर शहद डालना है आपको, ठीक है, और इस शहद से, इस सीधे हाथ से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का पूरा लेपन करना है शहद से। शहद से लेपन करोगे ना तो सूर्येश्वर महादेव का नाम लेना है। सूर्यदेव की विशेष कृपा होगी, भाग्य किस्मत आपकी चमकने लग जाएगी, जीवन के अंधकार दूर होंगे, सोया हुआ भाग्य जागने लगेगा। आपको आपके अंदर खुद को ऐसा महसूस होगा कि सूर्यदेव की कृपा हो रही है और मेरा जो आलस्य है वो खत्म हो रहा है। पूरा शिवलिंग, जो शिवलिंग है, सिर्फ शिवलिंग का ही आपको लेपन करना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शिवलिंग का लेपन कर लिया शहद से, सूर्येश्वर महादेव के नाम से। अब जिन लोगों को भी कर्ज है वो क्या करेंगे, ये जो काले तिल हैं 11 काले तिल, वो भी हथेली में रखेंगे, और उसके बाद काले तिल का लेपन आपको करना है ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर। पूरे काले तिल का लेपन आपको कर देना है, ठीक है। शहद में काले तिल चिपक जाएंगे। देखो, हो सके तो छोटे शिवलिंग के वहाँ पर जाना, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लेपन कर सको, ठीक है। लेपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, वो जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। और जो जल बह करके आएगा, जलाधारी के वहाँ से बह करके आएगा, वो जल आपको ले लेना है, और आपका जो सीधा हाथ है
उसमें उस जल को झेल लेना है और स्वयं के ऊपर आपको इसका छिड़काव कर लेना है। ठीक है, जैसे ही मंदिर के बाहर निकलोगे उसके बाद आपको आपके हाथ धोना है और उसके बाद आपको जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हो फिर वो आपको कार्य करना है। ये उपाय अगर आप रविवार के दिन करते हो निश्चित तौर पर जीवन में ऊर्जा आती है, हर कार्य करने की क्षमता आप में होती है, एक ऊर्जा ऐसी आती है जो समस्त कार्य को सिद्ध करती है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, जीवन में कोई भी समस्या विपदा है, बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, विपदा बहुत ज़्यादा आ रही है, आप चाहते हैं कि संकट दूर हो जाएं, संकट समाप्त हो जाएं, तो आपको आज का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय आ जाए तो आपको ये अचूक उपाय आज ज़रूर करना चाहिए। रविवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना, आपकी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है। एक तांबे के पात्र के अंदर आपको जल लेना है। ठीक है, स्टील के पात्र में भी ले सकते हैं या तांबे के पात्र में भी ले सकते हैं। साथ में लेना है एक बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो भगवान शिव के मंदिर से आप बेलपत्र लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, ये जो जल होगा तांबे के पात्र के अंदर, ये घर के मटके का ही जल होना चाहिए। ठीक है, साथ में लेना है शहद। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब बेलपत्र है, बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब 3 पत्ती में से जो ऊपर वाली पत्ती है वहां पर आपको ओम बनाना है। अब ओम कैसे बनाओगे, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको ओम बनाना है। ओम बना दिया शहद से, बिल्कुल चंद्र बिंदु भी लगाना है। ओम बना लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे की 2 पत्ती है, ये इस पत्ती पर भी एक बिंदी माता पार्वती के नाम की आपको लगाना है और एक बिंदी आपको गणेश जी के नाम की लगाना है। ठीक है, अब आपकी जो भी विशेष कामना है, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, बच्चों में जो भी समस्या है या घर में जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या है या घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये जो बेलपत्र है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की साइड होना चाहिए और चिकना वाला हिस्सा जो ओम वगैरह लिखा है ना, वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? ये उपाय हो गया। अब आपको क्या करना है, जो 7 बिंदी, देखो अब आपको 7 बिंदी लगानी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। कैसे लगानी है समझना। आप 7 बिंदी एक एक करते हुए लगाओगे, लेकिन 7 बिंदी ऊपर से नीचे की ओर आना चाहिए, यानी कि जलाधारी की ओर आनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बिंदी लगानी है। क्यों इस प्रकार से बिंदी क्यों लगानी है? क्योंकि जीवन की समस्या आपकी उतरने वाली है, इसीलिए इस प्रकार से 7 बिंदी आपको लगानी है। बिंदी भी कैसे लगाओगे, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से आपको बिंदी लगानी है। लेकिन बिंदी कैसे लगाओगे, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 फटाफट लगा दी, ऐसा नहीं लगाना है। पहले एक बिंदी लगाना, फिर वापस से शहद के अंदर डुबोकना उंगली, फिर उसके बाद वापस से आपको बिंदी लगानी है। इस प्रकार से 7 बिंदी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने के लिए आपको लगानी है। 7 बिंदी आपने लगा दी जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपके जीवन के ग्रह क्लेश दूर होंगे, व्यापार से जुड़ी जो भी समस्या है वो भी समाप्त होगी, नौकरी से जुड़ी समस्या होगी, पति पत्नी में बनती नहीं है, घर में विपदा संकट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको 7 बिंदी लगाना है। ठीक है, कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको 7 बिंदी लगाने हैं जलाधारी की ओर बढ़ते हुए। बस इतना सा उपाय करना है और उसके बाद तांबे के पात्र का जो लोटा है, जो जल है, वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और उसके बाद वापस से कामना करना है। बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन के सारे संकट विपदा जो हैं वो दूर हो जाएगी। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए। दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। ये दोनों उपाय रविवार के दिन करने वाले हैं और ये दोनों उपाय शहद के विशेष उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।